गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन है ना 10th क्लास में जो व्रत वाला चैप्टर है उसके अपन ने ना 5 तक क्वेश्चन किए थे। इस वाले वीडियो के अंदर है ना अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग है ना अभी रिसेंटली जो है तुम लोगों के है ना आईपीएल एग्जाम चल रहे हैं, तो आईपीएल एग्जाम की दृष्टि से ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अपन है ना फटाफट से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास में एक बिंदु दे रखा है ए, जो वृत्त के केंद्र से ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना वो कितनी दे रखी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना। तो अपने को क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों अपने को कि हमारे पास में इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए दे रखा है जो वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। वृत्त का केंद्र अपन ने कितना लिया बच्चों, ओ लिया। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पर कौन सा वाला बिंदु है बच्चों, ए वाला बिंदु है, जैसा कि उसने दे रखा है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो कितनी दे रखी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है आगे, वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ना वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इस वाले बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं अपन इस प्रकार से। ठीक है ना। ये अपन ने स्पर्श रेखा खींची, यहां पर लगा लेते हैं बिंदु ये वाला हो जाएगा बच्चों हमारे पास में स्पर्श बिंदु, इसको लिख देंगे अपन पी। ठीक है ना। और इस बिंदु स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र ओ से मिला लेते हैं अपन इस प्रकार से। ठीक है ना। इस तरीके से अपन ने इसको मिलाया, और अपन क्या करते हैं बच्चों कि हमारे पास में ये जो वृत्त की त्रिज्या है ना, कौन सी है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को दिख रही हुई, कौन सी वाली, वृत्त की त्रिज्या है कौन सी, ओपी। और ये वृत्त की त्रिज्या कितनी, आर है। और ये जो एपी है ना, एपी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी देर की, 4 सेंटीमीटर। तो इसको अपन लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर लिखा। ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या निकालनी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ये हमारे पास में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों कि ये जो आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है ना, ओपीए, इस वाले ओपीए त्रिभुज में के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपन इन सवालों को। तो त्रिभुज ओपीए में, ठीक है ना, पीटी लगाते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस जो प्रमेय है ये क्या होती है हमारे पास में कि 90 डिग्री के सामने का जो कोण है ना, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, कौन सी वाली भुजा बच्चों, ओ ए, ये तो हो जाएगा इसका कर्ण, ये हो जाएगा इसका लंब, और ये हो जाएगा इसका आधार। तो अगर मैं यहाँ पे पीटी लगाता हूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, ओ पी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर। ठीक है ना। ओ ए की वैल्यू कितनी देर की बच्चों, 5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिखा 5 का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी बच्चों, ओपी की वैल्यू आर, तो यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर, प्लस एपी की वैल्यू कितनी देर की, 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। 5 का स्क्वायर करते कितना आ जाएगा बेटा, 25, और इक्वल टू में ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब अपन एक काम करते हैं, 16 को इधर भेज दें। 16 को अगर इधर भेजेंगे तो हमारे पास में आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 25 माइनस का कितना हो जाएगा, 16। ठीक है ना। ये 16 इधर आते हैं, 25 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में 25 में 16 गए तो कितना बचा बच्चों, 9। ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा इधर की साइड पे कितना, 9। तो यहाँ पर हमारे प्लस माइनस भी लगा दिए, आर की जो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस कितना आएगा, 3, और ये यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बहुत प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इस तरीके के सवाल परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं। चलिए फटाफट जो नोट करो आप इसको। अब अपन अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों अपने को कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्या दे रखी है वह दे रखी है एक तो 5 सेंटीमीटर और एक दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है अपने को जो छोटे वृत्त को क्या करती है बच्चों, स्पर्श करती है। ठीक है ना। आप लोगों को मैंने बता रखा है इस टाइप का एक पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, दो वृत्त बनाते हैं। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है बच्चों, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि एक वृत्त हमारे पास में ये रहा इस प्रकार से, और एक वृत्त अपन इस प्रकार से बना देते हैं। तो इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है ना वह कहां पे है बच्चों, एक ही जगह पे है, इसलिए इन दोनों वृत्तों को अपन क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं बच्चों कि इस वाले क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये अभी जो तुम्हारे आईपीएल एग्जाम चल रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं बच्चों, अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे ना। तो एक तो बड़ा वृत्त बना लेते हैं। जैसे मान लो भाई देवे हमने एक ये बड़ा वृत्त बनाया इस प्रकार से, ठीक है ना, और एक बना लेते हैं छोटा वाला वृत्त। तो अपन ने एक इस प्रकार से छोटा वाला वृत्त बना लिया। ठीक है ना। अब देखो बड़े वृत्त ये दोनों का जो केंद्र है वो क्या है बच्चों, ये यहाँ पे इसका केंद्र मान लेते हैं अपन। ठीक है ना। ओ
तो ये जो छोटा वाला वृत्त है ना, छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। बड़ा वाला जो वृत्त है ना, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या अभी बनाते हैं अपन। पहले अपन क्या करते हैं कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़ा जो वृत्त है ना, बड़े वृत्त की एक जीवा खींचनी है। तो यहां से अपन क्या करते हैं बच्चों कि एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है ना ए और बी, ये वाली ए बी वाली जो लाइन है ना, ये बड़े वाले वृत्त के तो क्या है बच्चों, जीवा है, और छोटे वाले वृत्त के क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। अब इस बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वो कितनी देर के बच्चों, ये रही बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी, ओ ए, और इसकी वैल्यू कितनी देर की आपको 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब अपने को बताना है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना, उस जीवा की लंबाई निकालनी, यानी कि ये जीवा ए बी है ना, इसकी लंबाई अपने को क्या करनी है बच्चों, पता करनी है, ठीक है ना। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन इनको, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है, अभी टाइम ज्यादा है नहीं, इस वजह से इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं अपन। मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, बिंदु पी लिख देता हूं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में ना, ये जो ओपी है ना, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो तो कितनी बच्चों, ओपी, और इसका मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वो कितनी है बच्चों, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह हमारे पास में कितने बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी, ओ ए। तो यहां पे लिखा ओ ए इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या याद करना है बच्चों कि जीवा जो ए बी दिख रही है ना, जीवा ए बी की ए बी बराबर कितना होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं ए बी जो दिख रहा है ना, तुम लोगों को ए बी दिख रहा है, इस ए बी को मैं ए पी प्लस का पी बी लिख सकता हूं। ए बी को क्या लिखेंगे, ए पी प्लस का पी बी लिखा। अब अगर हमें ए पी का मान मिल जाए और पी बी का मान मिल जाए, तो हम है ना इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, किसकी, ए बी की। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना और समझो। ये जो हमारे पास में है ना, यहां पे कोण कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, देखो ये ओपी है ना, ओपी इस जीवा के ऊपर क्या है, स्पर्श रेखा के ऊपर है ना, क्या है, लंब है। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि ओपी जो है ये लंब है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब आपको पता है कि जो ये ओपी है ना, इस ये जो हमारे पास में दिख रहा है ना, ये यहां से लेके और ये यहां तक, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर, यानी कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर अपन लिखेंगे एपी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पीबी हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो एपी दिख रहा है ना, एपी किसके बराबर हो जाएगा, पीबी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब एपी और पीबी बराबर है। अब जितनी वैल्यू एपी की आएगी उतनी वैल्यू किसकी होगी बच्चों, पीबी की भी हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आप लोगों को त्रिभुज दिख रहा है ना, कौन सा वाला त्रिभुज, ओपीए, ठीक है ना। इस वाले त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ओपीए में, ठीक है ना, अगर मैं इसके अंदर भी क्या लगाऊं बच्चों, पीटी लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करेंगे 90 डिग्री का कोण इसके सामने की वजह तो क्या हो जाएगी, ये इसका कर्ण हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधार। तो अगर मैं लिखूं यहां पे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं अपन। देखो ये हमारे पास में कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका लंब, और ये हो जाएगा इसका आधार। तो ओ ए की वैल्यू है ना कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 का स्क्वायर, और इक्वल टू में ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यानी कि ए पी स्क्वायर। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं तो कितना मिलेगा बच्चों, 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और ये प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, ए पी स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो 25 माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर। बात कर ले रहे हैं यहाँ। चलिए हम क्या करते हैं बच्चों, 25 में से 9 जाएगा तो एपी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, इसको मैं इधर लेके आता हूं, इसको इधर भेजेंगे, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 16। तो एपी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी बच्चों, इधर का स्क्वायर हटाते हैं, इधर कितना आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एपी की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल जाएगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कितनी मिली बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमें फाइंड करनी एबी की वैल्यू। और एपी, ये जो हमारे पास में एपी और पीबी जो है ना, वो दोनों की दोनों कैसे इक्वल है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पीबी का मान भी कितना आएगा बच्चों, पीबी का मान भी आएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं एबी का मान निकालूं, जीवा की लंबाई, ठीक है ना, जीवा की लंबाई निकालूं तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, जीवा की लंबाई आएगी हमारे पास में ए बी इक्वल टू ए पी प्लस का कितना हो जाएगा, पीबी, ठीक है ना। और ए बी इक्वल टू, एपी की वैल्यू कितनी है बच्चों बताओगे, एपी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और पीबी की वैल्यू भी कितनी, 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे लिखने वाला हूं 4 प्लस का कितना हो जाएगा 4, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। चलिए अब अपन अगला वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा बच्चों की एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है बच्चों बाहर की ओर, परिगत का मतलब क्या होता है बाहर की ओर, यानी कि वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज एबीसीडी बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो ये हमारे पास में एक वृत्त है, वृत्त के बाहर क्या बना हुआ है एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है ना। जैसा कि आकृति 10 पॉइंट किताब के अंदर तुम लोगों को 10.12 के अंदर मिल जाएगा ये, और यहां पे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस का सी डी, ठीक है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना, बढ़िया समझ लो इसको। अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहां पे अपने को क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस का सी डी, ठीक है ना। ये वाली जो भुजा दिख रही है ना, कहां गई बच्चों, ये रही ए बी, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो भुजा दिख रही है आप लोगों को, कौन सी वाली ए बी, ठीक है ना, ये ए बी प्लस सी डी, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को जोड़ूंगा तो ये बराबर होगा, ये माइनस नहीं है बराबर, यहाँ पे बराबर किसके होगा बच्चों ए डी प्लस का बी सी। ए डी कहां गया, ये रहा ए डी और ये रहा हमारे पास में बी सी, ठीक है ना। अगर हम यहां पे बात करने वाले हैं तो यहां पर एक तो माइनस नहीं है बच्चों, यहां पर प्लस है, सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू है यहां पे, ठीक है ना। यह वाली चीज है ना ए बी, इस वाली भुजा का योगफल, इस वाली भुजा को जोड़ूंगा तो ये बराबर होगा किसके बच्चों, इस वाली भुजा के योगफल के बराबर। तो अपन इसको फटाफट से सोल्व आउट करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन करूं तो ध्यान देना बच्चों कि हमारे पास में एक तो ए वाला बिंदु रहा ए, एक हमारे पास में बी वाला बिंदु रहा, एक हमारे पास में सी वाला बिंदु रहा, एक हमारे पास में डी वाला बिंदु रहा। अच्छा आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है कि अगर वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस वाले बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं ना तो उन स्पर्शरेखाओं की लंबाई कैसे होती है बच्चों, बराबर होती है, ठीक है ना। देखो मैं फटाफट से बना के बताता हूं। ये हमने क्या किया बच्चों, एक वृत्त बनाया, इस वृत्त के बाहर अपन ने एक बिंदु लिया, कौन सा वाला पी वाला, यहां से एक स्पर्शरेखा खींच देंगे अपन ये, और एक स्पर्शरेखा ये खींची, यहां पर लिखा मैंने ए वाला बिंदु लिखा, यहां पे लिखा मैंने बी वाला बिंदु। अच्छा ये दोनों स्पर्शरेखा है ना, कौन कौन सी, ए पी बराबर हो जाएगी किसके बच्चों, पीबी के, यानी कि ये वाली स्पर्शरेखा ये वाली स्पर्शरेखा दोनों क्या हो जाएगी आपस में बराबर, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा बहुत, तो अगर हम यहां पे देखें ना बच्चों तो यहां पे हो क्या रहा है बच्चों कि हमारे पास में कि इस आकृति के अंदर ये वृत्त जो दिख रहा है ना, ठीक है ना, वृत्त हमारे पास में ये रहा बच्चों वृत्त इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, वृत्त है हमारे पास में, ठीक है ना। अब इस वृत्त पे ए वाले बिंदु को देखो, इस ए वाले बिंदु से एक स्पर्शरेखा तो ये खींच रखी है बच्चों कौन सी, एपी, और ये खींच रखी एएस, ठीक है ना। बी वाला जो बिंदु है, बी वाले बिंदु से एक तो स्पर्शरेखा खींच रखी कौन सी बीपी, और एक खींच रखी कौन सी बीक्यू। सी वाले बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींच रखी कौन सी सीक्यू और प्लस का सीआर, सॉरी ये हमारे पास में सीआर। डी से हमारे पास में स्पर्शरेखा खींच रखी कौन सी डीएस और डीआर। अब ये जो स्पर्शरेखा है ना, इन वाली स्पर्शरेखाओं को मिला मिलो के अपने को क्या करना है बच्चों, ऐसा प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो और समझो तेरो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बिंदु बाएं बिंदु, ऐसा लिखता हूं मैं, बाएं बिंदु हमारे पास में, बाएं बिंदु, ठीक है ना, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा, बाएं बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है ना। ए से कितनी स्पर्श रेखा खींच रखी बच्चों, एक तो ये खींच रखी ए पी और एक कौन सी खींच रखी ए एस, ठीक है ना। तो मैं बात करूं तो यहां पे लिखूंगा कि ए पी जो है ये बराबर हो जाएगी किसके, ए एस के, ठीक है ना। कारण क्या रहेगा बच्चों, बाएं बिंदु से वृत्त पर ठीक है ना खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है, ठीक है ना, बराबर होती है, ठीक है भाई। ये हमारे पास में इसका रीजन रहेगा। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, बाह्य बिंदु कहां से खींची अपन ने, ए से। कौन कौन सी स्पर्श रेखा खींची, एक तो अपन ने खींची बच्चों एपी और एक कौन सी खींची एएस, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं बाह्य बिंदु बी से। बी से भी हमने दो स्पर्श रेखा खींची बच्चों, कौन सी खींची है एपी, सॉरी बीपी, और ये कौन सी खींचेंगे बीक्यू। तो यहां पर अपन लिखने वाले हैं
बाएं बिंदु ठीक है ना बी से, ठीक है ना, बाएं बिंदु बी से अगर मैं खींचने वाला हूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, बी पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी क्यू, ठीक है ना। तो यहां पर अपन लिखेंगे, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट, मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों कि बी पी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में बी क्यू, ठीक है ना। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसके पीछे का जो रीजन रहेगा वो भी यही रहेगा, ठीक है ना। सब में सेम एज इट इज रीजन लिख देना यहाँ पे, ठीक है भाई। अब मैं बाएं बिंदु सी से बात करूं तो सी से भी हमने दो स्पर्शरेखा खींच रखी है, कौन सी बच्चों, एक तो ये खींच रखी है, कौन सी वाली, ये वाली सी क्यू, और एक कौन सी खींच रखी है बच्चों, सी आर। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि बिंदु सी से या बाएं बिंदु सी से यहां से भी हमने दो स्पर्शरेखा खींच रखी, कौन सी खींच रखी है बच्चों, सी आर, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा सी क्यू। तो मैं यहां पे लिखूंगा सी आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा सी क्यू, और इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना थर्ड। यहां तक बात क्लियर है भाई। अब इसी प्रकार से जो डी वाला बिंदु है ना, इस डी वाले बिंदु से भी हमने दो स्पर्शरेखा खींच रखी, कौन कौन सी, एक तो अपने खींच रखी डी आर, और एक खींच रखी कौन सी डी एस। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों, क्या लिखेंगे अपन कि भाई ये बिंदु, यहां पर भी रीजन क्या रहेगा बच्चों, सेम एज इट इज रीजन रहेगा, ऐसा कैसा ही जैसा यहां पे लिखा है ना वैसा का वैसा यहां पे लिखना है। तो बाएं बिंदु डी से, अगर बाएं बिंदु डी से स्पर्शरेखा खींचो तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओगे, यहां से आ जाएगा डी आर, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा डी एस। तो ये लिखेंगे डी आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों डी एस, और इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर कितना फोर्थ, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन भी क्या रहेगा बच्चों, सेम रीजन रहेगा। बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्शरेखा की लंबाई होती है वो कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है। बात क्लियर है यहां तक। चलिए इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी जल्दी फट रहे हैं, ध्यान देना। अगर मैं इन तीनों चारों इक्वेशन को जोड़ूं तो यानी कि समीकरण नंबर 1 प्लस 2 प्लस ये हमारे पास में 3 और प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। इन चारों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं बच्चों। तो जोड़ेंगे तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एपी, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट है ना एक साथ जोड़ो, राइट वाला पार्ट एक साथ जोड़ो। अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे क्या लिखा हुआ है एपी, ठीक है ना, ये एपी, फिर प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों बीपी, और प्लस का यहां पर कितना बच्चों सीआर, और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों डीआर, ठीक है ना। इक्वल टू में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे लिखा है एएस, प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है बीक्यू, प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में सी क्यू, और प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है डीएस। यहां तक बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अगर आप डायग्राम देखोगे तो एपी प्लस ये जो बीपी दिख रहा है, एपी प्लस पीबी, इन दोनों का जो योगफल है वह किसके बराबर हो रहा है बच्चों, एबी के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है, एबी के। तो मैं यहां पे जो एपी प्लस पीबी है ना, तो इसकी जगह तो मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखूंगा बच्चों एबी, और ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। ये सी आर प्लस डी आर है ना, तो ध्यान से समझो, ये रहा सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को जोड़ते कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में सी डी। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कितना सी डी, यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया सी डी। इक्वल टू ये तो इक्वल टू लगा दीजिए बच्चों, ए एस और डी एस। देखो ए एस और ये हमारे पास में डी एस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में ए डी ए, या ए डी लिख सकते हैं। तो ए एस और प्लस का डी एस, इन दोनों को जोड़ा तो ये हमारे पास में जाएगा ए डी, और प्लस ये हमारे पास में बी क्यू प्लस सी क्यू दिख रहा है ना बच्चों, कहां गया, ये रहा बी क्यू प्लस सी क्यू। इन दोनों को जोड़ते किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बी सी के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे इसकी जगह पे लिख सकता हूं क्या, बी सी। अब आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, क्या आपने को ये वाली चीज प्रूव करके बतानी थी बच्चों, तो हमारे पास में ये हो जाएगा प्रूफ, यानी कि अपन लिख सकते हैं ये तो चीज बतानी थी बच्चों अपने को, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। चलिए ये वाला सवाल भी हो गया सोल्व। अब अपन बात करते हैं, देखो बहुत सिंपल से सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो सकता है ये 2026 के जो आफेल एग्जाम है उसके अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आज जो भी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। देखो यहां पे क्या लिखा बना हुआ है, ये आकृति बनी हुई है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें एक्स वाई और एक्स डेस वाई डेस, ठीक है ना, एक्स वाई और एक्स डेस वाई डेस। तो एक्स वाई ये रहा और एक्स डेस वाई डेस ये रहा, ठीक है ना। दो क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है, और इस वृत्त का जो केंद्र है ना वो कितना दे रखा बच्चों आप लोगों को, ओ दे रखा है। उसके बाद में दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये वाली और ये वाली, दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं बच्चों। उसके बाद में यहां पे दे रखा है स्पर्श बिंदु सी, ये वाला बिंदु दे रखा है ना बच्चों स्पर्श बिंदु सी। स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये जो आप लोगों को दिख रही है ना ये वाली ए बी, ये ए बी भी क्या है बच्चों स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा एक्स
y को a बिंदु पर और x डैश y डैश को है ना b बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ये जो AB वाली स्पर्शरेखा है ना, ये AB वाली स्पर्शरेखा इससे x y को तो यहां पे काट रही है बच्चों, कौन से वाले बिंदु पर, a वाले बिंदु पर, और यही वाली जो AB स्पर्शरेखा है ना, ये x डैश y डैश को कहां पे काट रही है, b वाले बिंदु पे काट रही है। तो अपने को सिद्ध करके बताना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। सिद्ध ये करना है अपने को कि कोण AOB दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो कोण दिख रहा है ना AO और B, यानी कि यहां पे जो कोण बनने वाला होगा वो कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का। ये वाली चीज प्रूव करके बतानी है, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2000 जो अपने 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अपन बात करते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर अपन लिखेंगे कि ये जो बाह्य बिंदु दे रखा है ना बच्चों, कौन सा वाला A, और एक बाह्य बिंदु दे रखा है कौन सा B। बाह्य बिंदु A से अपन ने एक तो स्पर्शरेखा ये खींच रखी है बच्चों, और एक स्पर्शरेखा अपन ने ये खींच रखी है। कौन कौन सी खींच रखी है बच्चों, एक तो अपन ने खींच रखी AD, और एक अपन ने P है यहाँ पे, ठीक है ना, P वाला बिंदु है यहाँ पे, और ये यहाँ पर है Q वाला बिंदु। तो इस A से एक तो स्पर्शरेखा खींच रखी है अपन ने कौन सी AP, और एक खींच रखी है अपन ने कौन सी AS। ये दोनों स्पर्शरेखा कैसी होगी बच्चों, इक्वल टू होगी। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास में बिंदु दिख रहा है ना O को मैं C से मिला लेता हूं बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस तरीके से मिला लिया। अब हमारे पास में यहां पर कौन सा वाला बिंदु है, P वाला बिंदु है, यहां पर कौन सा है बच्चों, Q वाला बिंदु है, ठीक है ना। यहां पर कौन सा वाला बिंदु A वाला है, यहां पर हमारे पास में B वाला बिंदु है, ठीक है ना। ये हमारे पास में C वाला पॉइंट दिख ही रहा है आप लोगों को। A वाले बिंदु से हमने एक तो स्पर्शरेखा ये खींच रखी और एक स्पर्शरेखा ये खींच रखी, ठीक है ना। B वाले बिंदु से अगर मैं बात करूं तो B वाले बिंदु से ना एक स्पर्शरेखा तो अपन ने ये खींच रखी है बच्चों ये वाली, और एक स्पर्शरेखा खींच रखी है, एक स्पर्शरेखा खींच रखी है अपन ने ये वाली, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। हमारा टारगेट ये है कि ये जो कोण दिख रहा है ना कौन सा वाला AOB, AO और B, ये वाला जो कोण है ना, ये अपने को बताना है कितना बच्चों, यहां पे ये कोण बताना है 90 डिग्री का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनो। अगर मैं बात करूं कि बाह्य बिंदु, बहुत फास्टली क्वेश्चन कर रहे हैं भाई इसको, बाह्य बिंदु, ठीक है ना। पहले ये लिख लो भाई कि अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध अपने को ये करना है बच्चों कि क्या करना है भाई बताओगे, सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे बच्चों कि कोण AOB बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब प्रूव करके बताना है। अब हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए, ध्यान सुनना। बाह्य बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु A से, ये जो बाह्य बिंदु आपको ये दिख रहा है ना, इस वाले बाह्य बिंदु A से इस वाले वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींच रखी, कौन सी, AP और AS। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं AS नहीं है, सॉरी AC है, तो यहां पे लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, P नहीं है, AP के, ठीक है ना। यहां पर AC इक्वल टू हो जाएगा AP के। अच्छा फिर अपन क्या करते हैं, बाह्य बिंदु ये जो B दिख रहा है ना, इस वाले B से भी बात करते हैं। तो बाह्य बिंदु B से, ठीक है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा, कौन सी वाली स्पर्श रेखा हो जाएगी बच्चों, यहां पे हो जाएगी हमारे पास में, एक तो कौन सी हो जाएगी BQ, और एक कौन सी हो जाएगी BC। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि BC बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, BQ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पर देखेंगे ना बच्चों, तो ये एक तो हमारे पास में ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा तुम लोगों को, कौन सा वाला, AOP, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने AOP, और एक अपन त्रिभुज लेते हैं कौन सा वाला, AO और C वाला, ये वाला, ठीक है ना। एक तो ये वाला त्रिभुज लेते हैं ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ये त्रिभुज कौन सा वाला, APO, यहां पर कोण कितना रहेगा बच्चों, 90 डिग्री का कोण रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लेता हूं त्रिभुज APO, ठीक है ना, और इसके साथ में मैं एक त्रिभुज लेता हूं कौन सा वाला बच्चों, ACO, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने, ये वाला, एक तो ये वाला त्रिभुज लेता हूं, एक ये वाला लेता हूं। तो मैंने इसके साथ में त्रिभुज लिया कौन सा वाला, ACO, त्रिभुज कौन सा लिया, ACO,
ठीक है। अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाली जो भुजा है ना एपी, ये बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे अपन ए पी बराबर है हमारे पास में ए सी के, ठीक है ना। ये देखो लिख रखा है अपन ने ए सी बराबर है किसके, ए पी के, ठीक है ना। अच्छा यहां पे लिख दो कि ये हो जाएगी स्पर्श रेखा, क्या हो जाएगी बच्चों, ये स्पर्श रेखा, ठीक है ना। अब सुनो, ये वाला जो कोण दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। या अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो मैं बात करूं तो यहां पर ए ओ जो दिख रहा है ना, ए ओ इस वाले त्रिभुज की भी है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि ए ओ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ हो जाएगा। और यहां पे लिख दो उभयनिष्ठ भुजा, क्या लिखेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो दिख रहा है ना ओपी, ये बराबर हो जाएगा ओ सी के। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं ओपी बराबर हो जाएगा ओ सी के। मुझे बताओगे ये कारण बताओ फटाफट से इसका, कि ये ओपी और ओ एस ये दोनों बराबर क्यों होंगे भाई, ये दोनों बराबर होंगे बच्चों क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो यहां पे लिख देंगे अपन वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की तीन भुजा बराबर है, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि यस 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 नियम से, क्या लिख देंगे बच्चों, एस एस नियम से, कि त्रिभुज कौन सा वाला, त्रिभुज ए पी ओ, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये वाला, ठीक है ना, ये हमारे पास में सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए सी ओ के हो जाएगा भाई। ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बराबर। इसका मतलब ये वाला कोण जो दिख रहा है ना, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि कौन सा वाला कोण बच्चों, ये वाला कोण, कौन सा वाला, यहां पे लिखेंगे अपन पी ओ ए, ठीक है ना। कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं अपन, ए ओ पी, कोण कौन सा, ए ओ पी, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, ए ओ सी के, कोण ए ओ सी के। इसको डाल लेंगे अपन इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट डाला। यहां तक बात क्लियर है अपन। अब इसी प्रकार से ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों होंगे बच्चों, देखो मैं यहाँ पे बताता हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एंगल, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या है बच्चों, बराबर है। और ये वाली भुजा तो ऑलरेडी बराबर है। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि त्रिभुज कौन सा वाला, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी ये सर्वांग सम हो जाएगा किसका बच्चों, त्रिभुज किसके, बी ओ सी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा किसके, बी ओ क्यू के, त्रिभुज बी ओ क्यू के, ठीक है ना। और अगर मैं लिखूं तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कौन सा, बी ओ क्यू के। तो ये हो जाएगा कोण बी ओ क्यू के, ठीक है ना। अब इसको डालेंगे अपन इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। बात क्लियर है ना। ये दोनों त्रिभुज जो है ना सर्वांग सम क्यों होंगे, सेम टू सेम, जैसा ऊपर वाले किया था ना वैसा का वैसा है। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो बराबर होगी, सही क्यों होगी, क्योंकि ये हमारे बाद में क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा है। उसके बाद में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये आप लोगों को दिख रहा है ना ओबी, ये ओबी भी है ना, बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ओबी जो है ना इस वाले वृत्त की भी है और इस वाले वृत्त की भी है। बात के लिए यहां तक चलिए, अब अपन बात करते हैं बच्चों कि ये सभी बराबर है। अब अगर मैं यहां से ये पूरा जितने भी कोण है ना, यहां से लेके यहां तक सभी कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे कितना मिलने वाला होगा बच्चों, ये देखो यहां पर इस प्रकार से अगर मैं जितने भी कोण है ना, ये वाले कोण, इन सभी कोणों को अगर जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री का। यानी कि एक सरल रेखा पर जो कोण बना होता है उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए फटाफट से अपन बात करते हैं। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, कौन किसके बारे में लिखेंगे बच्चों, इसके बारे में, कौन सा वाला कोण, ए ओ पी और ए ओ सी, ठीक है ना। पहले तो यहां पे लिखेंगे अपन कोण ए ओ पी प्लस का कोण ए ओ सी प्लस, ठीक है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण प्लस कौन सा वाला, बी ओ सी, ये वाला कोण प्लस कौन सा वाला कोण, बी ओ क्यू, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखने वाला हूं प्लस बी ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू, यह बराबर हो जाएगा हमारे पास में कितना, 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे बच्चों कि सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये सभी कोण ऐसे बने हुए हैं बच्चों इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस तरीके से।
ये वाला कोण, ये यहाँ पे P है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर A है, यहाँ पर P है और यहाँ पर C है। ये वाला कोण, ये वाला कोण और यहाँ पर लिखा हुआ है B, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन सभी कोणों को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक सरल रेखा पे जो कोण बना हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पर जो कोण बना हुआ है ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अपन अगर बात करते हैं तो आगे चलो भाई, फटाफट कर लो इस सवाल को, फटाफट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देना तुम, ये वाला जो AOP वाला जो कोण है ना, AOP वाला कोण किसका बराबर है, AOC के, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान देना, AOP वाला जो कोण है ना, इसकी जगह पे लिखने वाला हूं क्या लिखूंगा बच्चों, AOC लिखा इसकी जगह, प्लस ये मैंने लिखा कोण AOC, ठीक ना, प्लस ये BOC है ना, BOC को मैं वैसा का वैसा लिखता हूं, प्लस ये BOQ है ना, तो ये BOQ का मान भी कितना है बच्चों, देखो BOQ का मान भी कितना है, BOC, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं क्या, कोण BOC बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास में अगर अपन बात करेंगे, ये दोनों कोण मिल के कितना हो जाएगा बटा 2, ये कोण हो जाएगा कौन सा, AOC, प्लस यहाँ पर अगर मैं यहां से भी है ना, दो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 2 कोण BOC हो जाएगा भाई ऐसा, ठीक है ना। अब अपन इक्वल टू में कितना चल रहा है बच्चों, 180 डिग्री, यहां से भी 2, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 मैंने बाहर निकाला, यहां पर हमारे पास में कितना बच्चा बच्चों, कोण AOC प्लस का यहाँ पर कितना बच्चा, BOC, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है ना। इस 2 का भाग दिया, यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा डायग्राम को है ना ध्यान से समझोगे ना, तो ये ऐसा बना हुआ है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। यहां पर ये इस तरीके से, यहां पे C वाला पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे O है, और ये इस तरीके से यहाँ पर B वाला पॉइंट दे रखा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो और यहां से इसको मिला रखा है, ये वाला कोण, यहाँ पे A लिखा हुआ है AOC, ये वाला कोण, और उसके बाद में BOC, ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिला के कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे पास में कौन सा वाला कोण, AOB के, ठीक है ना। तो यानी कि इस 2 का तो मैंने भाग दिया इधर, इन दोनों को मिला के मैं लिख सकता हूं कोण AOB, और बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं 180 में 2 का भाग दी, 180 में भाग दिया अपन ने किसका, 2 का, तो कोण AOB जो है वो बराबर हो जाएगा किसे, 90 डिग्री के, और ये हमारे पास में हो जाएगा प्रूफ, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को तो कर ही लेना, ये आप एग्जाम के अंदर छप गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। चलिए